हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। ये स्टार्ट करते हैं। मैं ही तीन लोग हैं तो वाइवा क्या ही लेना है। मैं डिस्कशन कर लेता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। सो द आंसर वुड बी व्हाट? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? एनाटॉमी। लिख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर डोंट शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। फॉल्स है। चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, जब एनवायरनमेंट बदलेगा, डायनामिक होगा, तो फिर अडेप्टेशन तो होना ही है। इन टिश्यूज सेल्स हैव डिफरेंट और ओरिजिन्स बट कॉमन फंक्शन। टिश्यूज के अंदर नहीं। इन टिश्यूज सेल्स हैव डिफरेंट ओरिजिन्स। नहीं, टिश्यूज का ओरिजिन हमेशा सेम ही होना चाहिए। टिश्यू का डेफिनेशन ही यही है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन बट डिफरेंट। दे मे हैव सेम फंक्शन और दे मे हैव डिफरेंट फंक्शन एज वेल। So this is false. Specialized regions of active cell division is known as what? Meristems. Greek word means divided. मेरिस्टेम मतलब डिवाइडेड होता है, तो इसका भी आंसर मेरिस्टेम ही आएगा। मेरिस्टेम दैट प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड। मेरिस्टेम्स दैट प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड। प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड व्हाट? अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि रूट अपाइकल होता है और शूट अपाइकल होता है। रैम होता है और सैम होता है। आइडेंटिफाई द टिश्यूज शोन इन फिगर डायग्राम क्वेश्चन 1। ठीक है। तो डायग्राम क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 को अगर लेबल करें हम, तो कैसे होगा? ए जो है, ए को क्या मार्क किया है इन्होंने? इसको ए मार्क किया है। तो ये होता है सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट, ये रूट है, रूट प्राइमोडियम है। ठीक है। फिर उसके बाद बी जो है, रूट के सेंटर के बाद जो आता है वो होता है कॉर्टेक्स, तो दिस वुड बी कॉर्टेक्स। सी जो है वो है प्रोटोडर्म। सी इज प्रोटोडर्म। डी इज व्हाट? डी इज ये ना इनिशियल्स, दिस इज इनिशियल्स। और उसके बाद एफ जो है वो रूट कैप है। ये पूरा एफ जो है रूट कैप है। ठीक है। जी जो है, ये आपको कुछ टिश्यू दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको वो बोलते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम है। राइट। क्वेश्चन 2 में देखेंगे तो ए इज व्हाट? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। सॉरी, ए इज व्हाट? लीफ प्राइमोडियम। यहाँ ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये लीफ प्राइमोडियम है। और ये है सैम। ये सैम है। शूट अपाइकल मेरिस्टेम। फिर सी इज व्हाट? इट इज मेरिस्टेमेटिक जोन। डी इज व्हाट? एक्सिलरी, बट साइड में थोड़ा सा टिश्यू रह जाता है। ये ऊपर मूव करते रहता है, साइड में थोड़ा सा टिश्यू रह जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड। एंड ई इज व्हाट? डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, जिसको कुछ फंक्शन मिल रहा है। किसी भी टिश्यू को, प्राइमरी टिश्यू को जब फंक्शन मिल जाता है तो उसको हम डिफरेंशिएटिंग टिश्यू कहते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। Some left behind cells from shoot apical meristem constitute the axillary bud बनाएगा। Axillary bud are present at the axil of leaf। एक्सिस ऑफ लीफ पे मिलता है और ये बनाने के लिए काबिल है। ब्रांच बनाएगा, इससे ब्रांचेस निकलते हैं या फिर फ्लावर निकलते हैं। What are the examples of primary meristem? The examples of primary meristem are what? अपाइकल में दो आते हैं, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। इसके अलावा इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी आता है। तो ये अपाइकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? प्राइमरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
Intercalary meristem is what? The meristematic tissue which is present between two permanent zones. जैसे कि अगर आप ग्रासेस को देखोगे तो ग्रासेस के अंदर ऊपर मान लो परमानेंट टिश्यू है, नीचे भी परमानेंट टिश्यू है. व्हाट इफ दिस ग्रास इज फीडेड बाय दिस सम कैटल्स, किसी कैटल ने इसको अगर खा लिया तो क्या होगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा. तो इस पार्ट ने वापस ग्रो करना चाहिए कि नहीं, इसीलिए दो परमानेंट रीजन्स के बीच में थोड़ा थोड़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम. ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम अभी बताया मैंने कहाँ ग्रो होता है, ग्रासेस के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं. देखो दो टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो मतलब हाइट बढ़ाता है, हाइट, और लेटरल मेरिस्ट सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिश्यू जो है वो गर्थ बढ़ाता है, इसीलिए उसको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं. लेटरल मेरिस्टेम भी कह सकते हैं या फिर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम्स भी कह सकते हैं. फिर उसके बाद आता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आर ऑल्सो कॉल्ड, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को फेस्कुलर फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम. डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय एपिकल मेरिस्टेम. दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू है. डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू सब किससे बना है, डर्मल एपिकल मेरिस्टेम से बना है. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की. तो जो पैरेनकाइमा होता है ना, पैरेनकाइमा लिविंग टिश्यू होता है, मतलब इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है. तो ये ना अपने मतलब प्लांट के मेजर ऑर्गन्स का जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन बनाता है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू. पैरेनकाइमा के शेप्स क्या हो सकते हैं, तो आपके एनसीईआरटी में क्लियरली कुछ शेप्स मेंशन कर रहे हैं, वो पता होना चाहिए आपको. स्फेरिकल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं. ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है आपको, स्फेरिकल, राउंड, पॉलीगोनल, और एक दो नाम और है अब पढ़ना. पैरेनकाइमा कैनॉट बी क्लोजली पैक्ड, फॉल्स है. ये क्लोजली पैक्ड ही होते हैं, बट थोड़ा सा इंटरसेल्युलर स्पेस हो सकता है, राइट. लेट्स टॉक अबाउट डायग्राम वन का. एक्स क्या, एक्स इज व्हाट इट इज, पैरेनकाइमा टिश्यू. एक्स के अंदर ये जो स्पेस दिख रहा है ये इंटरसेल्युलर स्पेस होगा. वाई जो है इट इज कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा के अंदर बी जो है वो थिक एंड कॉर्नर्स है, थिक एंड कॉर्नर्स, उसके कॉर्नर्स काफी थिक लगेंगे आपको. सी जो है, सी देखो प्रोटोप्लास्ट है. डी खाली जगह है, एकदम खाली जगह है, इसमें कुछ है नहीं. कभी भी प्लांट सेल में जब खाली जगह होता है उसे वैक्यूल कहते हैं. और लास्ट में आ जाएगा ये आपका जो इनर मेंशन किया है, ये है सेल वॉल. आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यूज शोन इन क्वेश्चन 3, एक्स वाई एंड जेड एंड लेबल ए टू जेड. ठीक है, तो जेड क्या है, जेड इज व्हाट, स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा में ये आता है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, और ये आता है स्क्लेरिड्स, इसको हम स्क्लेरिड्स कहते हैं. ठीक है, एच क्या है, जी इज व्हाट, जी इसमें अगर और लेबल करना है आपको तो यहाँ पे एफ, पूरा ये जो बीच वाला पार्ट दिखा रहे हैं ना, ये खाली जगह है तो इसको ल्यूमेन कहेंगे. और जी जो है वो सेल वॉल है, देखो काफी थिक सेल वॉल है, राइट. और एच इज व्हाट, पिट्स, एच पिट्स है. लिख रहे हैं इंटर सेल्स इन कॉलिनकाइमा आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स. एक मिनट थोड़ा सा रह गया. पेरेनकाइमा फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरेनकाइमा. तीन चीज है, इसको ट्रिपल एस से याद रखना आप, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस. फंक्शन ऑफ पेरेनकाइमा इज सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिक्रीशन, सिक्रीशन और स्टोरेज. मतलब क्या, ये चीजों को सिंथेसाइज करेंगे, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज को स्टोर भी करेंगे और सिक्रीट भी करेंगे, तो सिक्रीशन भी आएगा. उसके बाद क्या आएगा, कॉलिनकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो, मोनोकॉट्स नहीं, डाइकॉट्स के अंदर, डाइकॉट्स के अंदर. मतलब कॉलिनकाइमा कहाँ दिखेगा आपको, डाइकॉट्स में दिखेगा, डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में नहीं दिखता. कहाँ दिखता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले लेयर में मिलता है.
सेल्स इन कॉलन आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स बाय द डिपोजिशन ऑफ, किससे मिलेगा? तो सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है और पेक्टिन है। इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी प्रेजेंट इन कॉलन, आप कॉलन डायग्राम देखो, यहाँ कहीं भी आपको इंटरसेलुलर स्पेस नजर आ रहा है? नहीं, कॉलन में इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, तो मे बी प्रेजेंट बोल रहे हैं तो फॉल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद sclerenchyma usually contains sclerenchyma provides support to petiole of leaf and young stem। नहीं, ये sclerenchyma सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम होता है कॉलनकाइमा का, राइट? तो ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। sclerenchyma usually contains protoplasm, sclerenchyma में प्रोटोप्लास्ट होता है, sclerenchyma में प्रोटोप्लास्ट डेड हो जाता है, मतलब पूरा खत्म हो जाता है, तो फॉल्स, डेड हो जाता है, राइट? Cell wall, sclerenchyma is of long or short narrow cells with thick and thick cell walls। तो sclerenchyma में कैसे सेल्स होते हैं? लॉन्ग लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं, थिक सेल, सॉरी थिक सेल वॉल मिलता है। सेल वॉल इन sclerenchyma इज लिग्निफाइड, लिग्निफाइड होता है। नेम टू टाइप्स ऑफ sclerenchyma, कौन कौन से हैं? फाइबर्स, मैंने अभी डायग्राम में बताया, इसको फाइबर्स कहते हैं, इसको स्क्लेरिड्स कहते हैं। स्क्लेरिड्स आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? तो नट्स में मिलेगा, नट्स में, गुआवा के पल्प में मिलेगा, पेयर एंड सपोटा में मिलेगा, पेयर नाशपाती एंड सपोटा इज वो चीकू, इसमें मिलेगा। कॉलन का प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू, किसको कॉलन का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? पीटियोल ऑफ लीफ, बताया मैंने आपको, एंड यंग स्टेम। स्क्लेरन का प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू, स्क्लेरन का किसको प्रोवाइड करता है? पीटियोल और यंग लीफ को कौन प्रोवाइड करता है? कॉलन काइमा। तो स्क्लेरन काइमा किसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? ऑर्गन्स को, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज गिवन इन डायग्राम क्वेश्चन 4 x and y and label A to F। x is what it is? Xylem, and y is what? y is phloem। तो x में ये बड़े वेसल्स जो ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसको वेसल्स कहते हैं, वेसल्स। इनको ट्रकीज कहते हैं, ट्रकीज और वेसल्स होते हैं इसमें, राइट? आप अगर यहाँ देखोगे सी, तो सी में इसको लेबल किया है, ये है सीव पोर्स, सीव के अंदर पोर्स हैं, ये पूरे को सीव ट्यूब कहते हैं, राइट? सीव ट्यूब एलिमेंट डी जो है सीव ट्यूब एलिमेंट है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, और उसके बगल में जो सेल्स हैं ये वाले, ये हैं कंपेनियन सेल्स, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन, अच्छा, 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम कौन कौन से हैं? तो वेसल्स हैं, ट्रकीज हैं, जाइलम फाइबर्स है, और जाइलम पैरेन्काइमा है, ये हैं। उसके बाद क्या है? जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू, कहाँ है? जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, 37, सही बात है, ट्रू। मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वेसल्स और ट्रकीज होते हैं, वेसल्स मेन होते हैं, वेसल्स। लिविंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इज पैरेन्काइमा, याद रखो पैरेन्काइमा इज लिविंग। फिर डैश लैक वेसल्स इन दर जाइलम, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते, उनमें सिर्फ ट्रकीज होते हैं, ट्रकीज वाटर एलिमेंट्स होते हैं। फिर 41, ट्रकीज हैव थिन एंड लिग्निफाइड वॉल्स विद टेपरिंग एंड्स, ट्रकीज के पास लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं। नहीं, लिग्निफाइड नहीं है, थिक वॉल्स हैं, थिक वॉल्स। वेसल्स आल्सो हैव टेपरिंग एंड्स, वेसल्स के पास टेपरिंग एंड्स होते हैं? नहीं, नहीं होते, गलत है। वेसल्स इज मेड अप ऑफ मैनी डेड सेल्स, वेसल्स बहुत सारे डेड सेल्स से बने हैं, मेड अप ऑफ मैनी डेड सेल्स, जिनको वेसल मेंबर्स कहते हैं। क्वेश्चन अजीब ही, वेसल मेंबर्स हैव लिग्निफाइड वॉल्स, वेसल, ट्रू, इसके पास लिग्निफाइड सेल वॉल्स होते हैं, राइट? द वेसल सेल्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वेसल सेल्स के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता,
नहीं होता, सही है, ट्रू। वेसल मेंबर्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस। नहीं, ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो ट्रू आएगा। सॉरी, वेसल मेंबर्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, हाँ। नहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, सिर्फ जाइलम ऐसे होता है, ऐसे होता है बस, ये नहीं होते हैं, तो ये आएगा ट्रू। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट वेसल। जाइलम में वेसल होते हैं। फिर जाइलम फाइबर्स हैव 48 का अगर देखें तो ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड मतलब टेढ़ा, टेढ़ा सेंट्रल ल्यूमेन होता है, तो ट्रू है। ऑब्लिटरेटेड मतलब ऑब्लिटेट है, मतलब रुका हुआ है। जाइलम फाइबर्स आर ऑलवेज सेप्टेट, जाइलम फाइबर्स सेप्टेट होते हैं, ऑलवेज सेप्टेट। फॉल्स। दोनों हो ऑलवेज सकते हैं, नहीं सेप्टेट भी हो सकते हैं और होते ना। एसेप्टेट। क्या, हेलो? हाँ ध्रुवी। वही बोल रही थी सर, ऑलवेज नहीं होता। हाँ, सेप्टेट भी होते हैं और ए सेप्टेट भी होते हैं जाइलम फाइबर्स। ठीक है। जाइलम का पैरेन्काइमा इज थिन वॉल्ड एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये है, ट्रू आएगा, क्योंकि कॉलन काइमा लिग्निफाइड है। कॉलन काइमा इज व्हाट लिग्निफाइड, बट ये जो पैरेन्काइमा होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं, पतले होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ व्हाट, स्टार्च और फैट, राइट। जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज के लिए काम करता है, यस, इन द फॉर्म ऑफ एंड अदर सब्सटेंस लाइक, क्या करता है और? केमिकल। हाँ, केमिकल्स ना, केमिकल्स लाइक कुछ तो नाम दिया हुआ है, वो आप एक बार देखना जरा टेक्स्ट बुक में। टेनिन दिया है, टेनिन्स दिया है शायद। हाँ, टेनिन्स। ठीक है, 52। 52 इज व्हाट रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय। मतलब अगर आप देखोगे ना कंडक्शन ऑफ वाटर, तो उसके अंदर रेडियली बोल रहे हैं, ऐसे कैसे जाता है? तो पैरेन्काइमा से ही चला जाता है, पैरेन्काइमा सेल्स के साइटोप्लाज्म से, राइट। 53। प्राइमरी जाइलम का मतलब क्या होता है? प्राइमरी जाइलम का मतलब जिसमें प्रोटोजाइलम पहले हो। नहीं, सॉरी। हाँ, प्राइमरी जाइलम का मतलब फर्स्ट फॉर्म जाइलम ना। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड व्हाट, प्रोटोजाइलम, एंड लेटर फॉर्म्ड इज कॉल्ड व्हाट, मेटाजाइलम। इन स्टेम, स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम जो होता है वो अंदर होता है, सेंटर में होता है। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द एंड्स, एंड्स पर होता है, राइट। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इस अरेंजमेंट को हम एंडार्क, एंडार्क कहते हैं। प्रोटोजाइलम अंदर बना ना, प्रोटोजाइलम के रेफरेंस में याद रखो, जो जहां बन रहा है, जैसे प्रोटोजाइलम अगर अंदर बना तो एंडार्क बोलोगे, प्रोटोजाइलम अगर बाहर बना तो एक्सार्क बोलोगे, जो रूट में होता है। रूट में द जाइलम अरेंजमेंट इज व्हाट, एक्सार्क होता है। फ्लोएम में चार कौन कौन से होते हैं? सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब्स के बाद कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, राइट। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इन जिम्नोस्पर्म्स सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होते। सीव ट्यूब्स की जगह सीव सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। सीव प्लेट्स आर फाउंड इन एंड और बिटवीन सीव ट्यूब्स, तो सीव प्लेट्स जो होते हैं वो एंड पे प्रेजेंट होते हैं। द एंड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर, जिसको सीव प्लेट्स बोलते हैं। सीव एलिमेंट कंटेन्स अ न्यूक्लियस। नहीं, सीव एलिमेंट्स में न्यूक्लियस नहीं होते। 63 dash are specialized parenchyma और collenchymatous cells which are associated with sieve tube। sieve tube से कौन एसोसिएटेड होता है? कंपेनियन सेल्स, जो उसके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। 64 sieve tubes and companion cells are connected by what? दोनों को कनेक्ट कौन करते हैं? तो पिट फील्ड्स होते हैं इसमें। कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग व्हाट? कंपेनियन सेल्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग
क्या है इसका आंसर, क्या मेंटेन करता है? सोर्स। सी कंपेनियन सेल्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग। इसका एक बार देखना पड़ेगा। इसका देखो एक बार आंसर क्या है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर क्या करता है? इट स्टोर्स फूड मटेरियल, फूड आल्सो लाइक, क्या? फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या स्टोर करेगा? इट स्टोर्स लेटेक्स करता है, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज। रेजिन। हाँ, और रेजिन भी करता है। जैसे वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा ने क्या क्या स्टोर किया था? फूड, स्टार्च और फैट और टैनिन्स, वैसे ही यहाँ पे रेजिन्स है। फ्लोएम पैरेन्काइमा आर इलोंगेटेड टेपरिंग। बोलो, फ्लोएम पैरेन्काइमा के पास क्या है? दे है व्हाट? फ्लोएम पैरेन्काइमा आर इलोंगेटेड टेपरिंग एंड सिलिंड्रिकल सेल्स। ट्रू है, इलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग होते हैं और सिलिंड्रिकल। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट में नहीं होता, डाइकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड व्हाट? फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, फ्लोएम फाइबर्स, फाइबर्स जहां भी आया वो याद रखो स्क्लेरन काइमा का बना होगा, जहां भी फाइबर्स आया। फ्लोएम फाइबर्स आर जनरली प्रेजेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, नहीं नहीं होता है, फॉल्स है। फ्लोएम फाइबर्स किसका? फ्लैक्स, हेम और जूट का। इनका फ्लोएम फाइबर्स रस्सी बनाने के यूज होता है, जो बिकता है तो कमर्शियली, याद रखना। मेटाफ्लोएम हैव बिगर शिफ्ट ट्यूब्स देन प्रोटोफ्लोएम। ट्रू, याद रखना। अब पढ़ना है द टिश्यू सिस्टम। So on the basis of structure and location, three types of tissue system are what? एक सेकेंड।
हेलो। Seventy four. So on the basis of structure and location, the three types of tissue systems are what? Ground tissue system, apical, and vascular. नेक्स्ट, एपिडर्मिस क्या क्या चीजें होती हैं? डर्मल टिश्यू, एपिडर्मल सेल, स्टोमा होगा, और डर्मल अपेंड हो सकते हैं। एपिडर्मिस, जैसे मान लो ये प्लांट, तो एपिडर्मिस प्लांट की सरफेस जो कवर होगी उस सिस्टम को क्या कहेंगे? एपिडर्मल सिस्टम कहेगा। एपिडर्मल सेल, स्टोमाटा, एपिडर्मल जस्ट लाइक ट्रांस, सर क्या होते हैं? हेयर होते हैं, राइट? रूट पे हेयर और स्टेम। कौन सा सर कभी कभी? सर 76। एपिडर्म कॉम्पैक्ट लेयर सेल्स, एपिडर्मिस में कॉम्पैक्ट लेयर होते हैं। हाँ, ट्रू है ये। एपिडर्मिस इज यूजुअली सर सिंगल, एपिडर्मिस आर स्क्लेरेंस नहीं, दैट उसे। हम्म। सर सुनो। किधर गए? हेलो। हेलो सर। हाँ मासूम। कृष्णा मैम कहाँ गई? ध्रुवी क्या बोल रहे थे आप? सर मैं बोल रही थी कि आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था, बहुत अटक रहा था वॉइस, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। अच्छा, अब ये कृष्णा मैम को होस्ट के लिए बोलना पड़ेगा। हैं। ये मेरे को होस्ट बना दिया है। आपको, तो मुझे होस्ट बनाओ क्योंकि मुझे शेयर करना है, स्क्रीन हो नहीं रहा है। सर मेरे को नहीं आता। अरे बुद्धू ध्रुवी। अरे कुछ भी दबा दे बन जाएगी होस्ट। अरे आप वो जाओ, पार्टिसिपेंट्स पे जाओ। गए? हेलो ध्रुवी। हाँ सर बोलो, आगे बोलो। पार्टिसिपेंट्स पे गए? हाँ सर। तो उस पे iPad 2 पे जाओ, क्लिक करो, देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है मेक होस्ट करके? बना दिया सर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर।
बोलो, आता भी नहीं है। अभी आवाज प्रॉपर है? नहीं है सर। नहीं है प्रॉपर आवाज। सर कुछ बोलो तो पता लगे। आ रही है आवाज? हाँ आ रही। आवा- नहीं आ रही सर। अभी कुछ बोला ही नहीं, अब आ रही है? हाँ हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। ठीक है, एपिडर्मिस सेल्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस गलत है, ये तो पैरेनकाइमेटस होता है। एपिडर्मिस हैव लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, एपिडर्मिस के पास साइटोप्लाज्म होता है। सर आप हैंग हो गए। सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। सर आपका फोन कॉल नंबर दिख रहा वाह, है। फोन कॉल नंबर? अरे वो तोतली। कुछ नहीं सर, पढ़ाओ। अभी ठीक है क्या आवाज? हाँ स्क्रीन आ रहा ठीक है अब? ठीक है। हाँ सर। यस। ठीक है। 80। तो क्यूटिकल प्रिवेंट्स व्हाट? क्यूटिकल प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल की लाइनिंग होती है ना, जो उसको वाटर के लॉस को रोकता है। क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? स्टेम में होना चाहिए, राइट? रूट में तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि रूट में अगर क्यूटिकल हो गया तो पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। डैश रेगुलेट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, टमाटा। ठीक है। आइडेंटिफाई द लेबलिंग्स, 85 में, सॉरी 83 में। लेबलिंग्स ए टू बी करना है। ए आपका क्या है? एपिडर्मल सेल हो गया। बी क्या हो गया? बी, बी जो है वो स्टोमाटा से लगा, सब्सिडरी से। तो ये सब्सिडियरी हो जाएगा। सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी देखो, ये हरे वाले को मार्क किया है इसने, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। डी आपका गार्ड सेल हो जाएगा। और ई क्या हो जाएगा? जो है वो स्टोमेट। स्टोमाटल अपर्चर हो जाएगा। यस और नो? स्टोमाटल पोर या फिर स्टोमाटल अपर्चर कह दोगे आप। 84 इन डैश गार्ड सेल्स आर डंबल शेप। ग्रासेस में, मतलब मोनोकॉट्स में होता है, मोनोकॉट्स, राइट? द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक व्हाइल इन इनर वॉल इज थिन। आउटर वॉल थिक है, इनर वॉल थिन है। उल्टा बोल रहे हैं ये तो, आउटर वॉल थिन होता है उल्टा, इनर वॉल थिक होता है। देखने पे भी पता चलेगा। देखो, इनर वॉल काफी डार्क थिक बनाया है और आउटर वॉल जो है वो थिन होता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। गार्ड सेल्स डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, फॉल्स है ना गार्ड सेल्स में, राइट? डैश रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, गार्ड सेल्स ओपनिंग रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। Few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size and are known as what? Subsidiary cells. ठीक है। स्टोमाटल अपर्चर्स कंपोनेंट्स आर, स्टोमाटल अपर्चर में क्या क्या होता है? गार्ड सेल हो जाएगा, गार्ड सेल, फिर क्वेश्चन उसके बाद देख लीजिए सब्सिडियरी सर। सेल। क्या? कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो? ये गार्ड सेल apparatus कंपोनेंट्स आर, तो कौन कौन से आ जाएंगे? गार्ड सेल आ जाएगा, सब्सिडियरी सेल और स्टोमाटल अपर्चर, मतलब ये पूरा होता है। गार्ड सेल हो जाता है, स्टोमाटल अपर्चर हो जाता है, और सब्सिडियरी सेल, ये तीनों मिलाकर बना देते हैं क्या? स्टोमाटल apparatus बना देते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ट्राइकोम्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ये याद रखना है। ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग लॉस, वाटर लॉस ड्यू टू व्हाट? भाई वाटर लॉस किसकी वजह से होता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड मस्कुलर बंडल इज कॉल्ड व्हाट? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सही है, राइट? Ground tissues contains, does not contains, doesn't contains,
ग्राउंड टिश्यू फॉल्स। फॉल्स है ना, स्क्लेरम क्या है माने होता है। इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू इज कॉल्ड, लीव्स में ग्राउंड टिश्यू को क्या कहते हैं, मेसोफिल। उसमें भी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल शोन इन क्वेश्चन डायग्राम क्वेश्चन 6 लेबल A to G। क्वेश्चन 6 डायग्राम 6। हाँ, तो देखो इसमें आपको कैम्बियम नजर नहीं आ रहा है, जिसमें कैम्बियम नहीं नजर आएगा वो क्या होगा, ये पहला वाला तो क्या है, कोलेटरल है। रेडियल। हाँ रेडियल है, रेडियल राइट। हाँ। रेडियल में ये ए जो है ए, ये क्या है, जाइलम। जाइलम। और ये फ्लोएम है। ये दोनों क्या हो गए बोलो, कॉन्जॉइंट हो गए। यस और नो। कॉन्जॉइंट में ये कॉन्जॉइंट ओपन हो गया, सॉरी कॉन्जॉइंट क्लोज्ड हो गया, और ये हो गया कॉन्जॉइंट ओपन। ओपन। क्योंकि इसके अंदर क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ अलाउ करेगा। ठीक है। यस सर। हाँ, और ये बाहर वाला क्या है, फ्लोएम, अंदर वाला क्या है, जाइलम। जाइलम है। ठीक है, लिख रहे हैं 97 देखो। डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत किसको होती है, डाइकॉट को। मोनोकॉट को सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत नहीं होती है। 98, व्हाट आर ओपन वेस्कुलर बंडल्स, ओपन वेस्कुलर बंडल्स जिसके अंदर कैम्बियम हो, कैम्बियम हो। रेडियल अरेंजमेंट हैपेंस इन अल्टरनेट मैनर, और ये सारे कहाँ अलग अलग रेडाई पे भी प्रेजेंट होते हैं, और ये कहाँ दिखते हैं आपको, दिस इज सीन इन व्हाट, बोलो कि कहाँ मोनोकॉट दिखेंगे। एज वेल एज हाँ राइट। मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट। 100, इन डैश टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड। कौन जॉइंट आएगा, 101, conjoint vascular bundle have phloem located only on the inner side of the xylem, phloem located on आउटर the inner साइड side होता है of the ना। outer side होता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा राइट। अब A to I लेबल करना है क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन 7 सॉरी डायग्राम 7 में। ए क्या है बोलो, ए, मोनोकॉट रूट। हाँ ये सॉरी सर। मोनोकॉट रूट है। ये डायग्राम किसका है, मोनोकॉट रूट का। ए क्या है, रूट हेयर है राइट। बी क्या है, एपिडर्मिस है। सी क्या है, कॉर्टेक्स है। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस यू विल फाइंड व्हाट, कॉर्टेक्स। फिर क्या मिलेगा आपको, डी, ये जो है ये एंडोडर्मिस है राइट। ई क्या है, पेरिसाइकल। एफ क्या है, फ्लोएम। जी क्या है, प्रोटोजाइलम राइट। एच क्या है, पिथ। और आई क्या है, फ्लोएम। सर मेटाजाइलम है ना। ठीक है, हाँ वही प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम ना। हाँ। इसमें दिख नहीं रहा क्लियरली प्रॉपर किसको कौन सा देना है। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक का डायग्राम इसमें प्रैक्टिस करना। ठीक है। हाँ सर। हाँ डायग्राम क्वेश्चन 8, ये डाइकॉट रूट है। ठीक है, ए रूट हेड्स है। ए रूट हेयर है, बी क्या है, सेम एपिडर्मिस, सी कॉर्टेक्स, डी एंडोडर्मिस, सब कुछ सेम चलेगा। ई क्या है, इज व्हाट, दिस पार्ट इज पेरिसाइकल। एफ क्या है, एफ, ये डाइकॉट रूट ना, तो एफ बाहर वाला है क्या, लेबलिंग ही ढंग से नहीं दिख रही है आप लोग को। नहीं दिख रही। जाने दो, आप लोग क्वेश्चन वहां सर से ही टेक्स्ट प्रैक्टिस करो। में समझ आ रहा है लेकिन। हाँ टेक्स्ट बुक का ही करो, ठीक है प्रैक्टिस। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइकॉट रूट इज कॉल्ड व्हाट, एपिडर्मिस ना। यस सर। Many of the cells of the epiblema protrude in the form of what, multicellular cells। नहीं मल्टीसेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर होता है, फॉल्स आएगा। 106,
Cortex has several layers of walled parenchyma cells with intercellular space. कॉर्टेक्स में पैरेनकाइमा सेल्स नहीं, पैरेनकाइमा थिक वॉल्ड तो होता नहीं है ना, थिन वॉल्ड होता है। फॉल्स विदाउट आएगा। सेल्यूलर स्पेस होता है। हाँ, इंटरसेल्युलर स्पेस है, हाँ। सर नहीं होता। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्ट किसमें? अच्छा, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, नहीं होता, ठीक है। 107, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड व्हाट? एंडोडर्मिस। यस। और एंडोडर्मिस comprises of single layer of barrel shaped cells, barrel, right, barrel shaped cells without any, yes, without any intercellular space, इसमें नहीं होता intercellular space। कौन कौन से वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स पे वाटर परमिएबल, अच्छा, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ व्हाट? वाटर इम्परमिएबल ना, नहीं, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल, वाटर इम्परमिएबल होता है। Casparian strip is made up of waxy material called as what? Suberin। पेरिसाइकिल कैसा होगा? पेरिसाइकिल इज व्हाट? पैरेनकाइमेटिस, थिन वॉल्ड बोला है, थिक वॉल्ड होता है, थिक। थिक वॉल्ड पिथ, होता है सर। ठीक है। पिथ ऑफ डाइकॉट रूट इज लार्ज और स्मॉल, क्या होगा? डाइकॉट रूट का पिथ लार्ज होगा ना। ना। मोनोकॉट का लार्ज होता है, डाइकॉट का स्मॉल होता हम्म, है। क्योंकि ओके इसको सेकेंडरी ग्रोथ सर, सेकेंडरी ग्रोथ मैंने बुक दिखाने से के लिए। देख। अरे पता है, इतना सच मत हाँ, बोल। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं, बहुत है इसमें भी। बस सर, बस हो गया अभी, बस रह दो। सर आप बताओ सर, आंसर देने का ट्राई करते हैं हम, जितना आता है उतना। हाँ, आप बताओ, ठीक है। बताओ ये 113, बताओ, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन डैश। कौन सा? Initiation of lateral roots and vascular cambium during secondary growth takes place in what? ये नहीं है, ये सेकेंडरी ग्रोथ का क्वेश्चन है कुछ भी। Parenchymatous cell between xylem and phloem is called था उसका आंसर। cambium। सर हाँ पेरिसाइकिल था ना उसका आंसर, 113 का। हाँ हाँ हाँ, लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम में पेरिसाइकल होता है, हाँ, पेरिसाइकल में। बट ये नहीं है सिलेबस में ध्रुवी, ये सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक है। सर ने पढ़ाया है क्या सेकेंडरी ग्रोथ? सर ने बताया सर था ये तो मैं। लाइट है। हाँ, पहले सर दिया है ऐसे। हाँ, ठीक है, 114 क्या आएगा? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ, वो तो मिलेगा ही। 114, parenchymatous cells between xylem and phloem is called। इंट्रासेल्यूलर, वो क्या था, इंट्रावेस्क्यूलर कैम्बियम। हाँ, अरे सही है। सॉरी। हाँ ठीक। इंटरवेस्कुलर कैम्बियम में बोलेंगे ना, दो वेस्कुलर सर कैम्बियम। इंट्रा है ना, जाइलम हाउ और में, फ्लोएम के बीच में इंट्रा है। हाँ हाँ, सही तो है। हाउ मेनी xylem and phloem patches are there in dicot root? 4। अरे सॉरी, 4 ही है ना। हाँ, 4 तो है। डाइकॉट रूट में 4 होता है, मोनोकॉट में ज्यादा है। स्टील कॉन्स्टिट्यूट, इसमें ये 4 होता है और मोनोकॉट में शायद 6 होता है, 6। वेस्क्यूलर बंडल। हाँ, ये बाकी का प्रैक्टिस करोगे बच्चों आप लोग?
ध्रुवी, मासूम। यस सर। सर सुनाई दिया आवाज? ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस होमवर्क में प्रैक्टिस कर लो आप लोग ना। ओके सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय। सर थैंक यू। बाय सर, थैंक यू।